हेलो एवरीवन। चलिए आज हम क्वेश्चन पेपर करेंगे इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का, जिसका कोड है 991001। ये क्वेश्चन पेपर इंजीनियरिंग ब्रांच के फर्स्ट ईयर में हर एक ब्रांच में आता है, और इसके साथ ही ये मॉम एस पी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी है। तो ये इतने सब के लिए, हम सब के लिए, मतलब इतनी ब्रांचेस के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है कॉमन है। ये डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021 में आया है। यूबीटी रुड़की, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रुड़की, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। ये क्वेश्चन पेपर वहीं से सेट होता है। और डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021 का जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें लिखा है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए ये कॉमन पेपर है। और इसमें अलॉटेड टाइम जो लिखा है वो है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, और जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं वो है 50 मार्क्स। तो इसमें नोट पढ़ लेते हैं हम। इसमें लिखा है अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 फ्रॉम सेक्शन बी, 5 फ्रॉम सेक्शन सी। 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से और 5 क्वेश्चन सेक्शन सी से करने होते हैं। तो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, कोड है 991001। सेक्शन ए को हम देख रहे हैं। सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। टोटल 12 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो ये जो 12 क्वेश्चंस मिले हैं, इसमें यह है कि 1 to 6 तक जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको यहाँ पे ब्लैंक्स भरने हैं और आपकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं पहले, और उसके बाद हम ट्रू एंड फॉल्स की तरफ बढ़ेंगे जो 7 से 12 तक के हैं। तो चलिए अपनी रफ कॉपी रख लीजिए या अपने दिमाग में नोट करिए, फिर हम इसके आंसर आपको बताएंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन वॉज हेल्ड एट डैश इन डैश। कब हुआ, कहाँ पे हुआ। एट के बाद प्लेस का नेम है और इनके बाद ईयर का है। इसके बाद द ऑथर विशेस टू अक्वायर द फ्रेंडशिप ऑफ डैश। इसके बाद है द ऑथर ऑफ माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज डैश। चलिए हम इनके 3 हमने कर लिए, तो 3 के हम आंसर्स देखते हैं। तो जो पहला है, इसके लिए हम आपको हिंट दे देते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए पहले, आपको जो लगता है कि इनमें से कौन सा हिंट काम करेगा। तो एक बार आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको पढ़े थे, अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पढ़ता हूँ, तब तक आप यहाँ पे नीचे हिंट से, आप जो बच्चे अपना समझ रहे हैं कि उन्हें आंसर आता है, तो वो हिंट से चेक कर लेंगे। एजुकेशन सिंपली मीन्स अ नॉलेज ऑफ डैश, फोर्थ है। फिफ्थ है व्हेन पीपल ऑफ सेम रैंक कम्युनिकेट इट इज़ नोन एज डैश कम्युनिकेशन। और सिक्स्थ है नॉइज इज अ काइंड ऑफ डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन। ऑफ लिखा है लेकिन टू होता है। चलिए सेक्शन ए का देखते हैं हम। सेक्शन ए के हमने भर दिए जो आपके लिए। ये है कि द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन वॉज हेल्ड एट शिकागो इन 1893। स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा जिन्होंने खुद लिखी हैं, वरना स्पेलिंग आप याद कर लीजिए अच्छे से। स्पेलिंग से ही आपको नंबर मिलने हैं, सही स्पेलिंग पे फुल मार्क्स मिलेंगे। द ऑथर विशेस टू अक्वायर द फ्रेंडशिप ऑफ द मैन इन ब्लैक। ऑथर जो था वो मैन इन ब्लैक से उसको फ्रेंडशिप की वो इच्छा रखता था। और द ऑथर ऑफ माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन जो है वो है बुकर टी वॉशिंगटन। बुकर टी वॉशिंगटन का बहुत फेमस लेसन है, चैप्टर है कोर्स में। एजुकेशन सिंपली मीन्स अ नॉलेज ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मतलब यहाँ पे पत्र नहीं है, अक्षर ज्ञान है। और इसके बाद है व्हेन पीपल ऑफ सेम रैंक कम्युनिकेट। सेम रैंक के जब पीपल आपस में बातचीत करते हैं तो इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और इसके बाद है नॉइज इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉइज को फिजिकल बैरियर कहा गया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे, कौन सा सही कौन सा गलत। पहला है बुकर टी वॉशिंगटन वर्कड इन अ आयरन ओर माइन।
ये आंसर जो है आपका क्या है, फॉल्स है, बिकॉज ही यूज टू वर्क इन अ कोल माइन। चलिए पहला मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी आपको मैं हिंट देता हूँ कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं, आप देखते हैं कितने आपके सही लगते हैं। 3 ट्रू हैं 3 फॉल्स हैं इसमें, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कौन सा जो है फॉल्स है, पहला 7th वाला। 8th को पढ़ लेता हूँ। द ऑथर वॉज वेयरिंग अ गोल्ड रिंग, ऑथर जो थे वो गोल्ड रिंग पहनी हुई थी उन्होंने। द हेड टीचर एट वंस एडमिटेड द ऑथर, हेड टीचर ने ऑथर को एकदम एडमिट कर लिया था स्कूल में। ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स, ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं हम। नाइट इज अ डेड मोनोटोनस पीरियड अंडर अ रूफ, एंड ओरल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम्स। तो चलिए हम देखते हैं, आपने कर लिया होगा। पहला जो है बुकर टी वॉशिंगटन वर्क इन अ कोल माइन है, आपको बताया था मैंने। और जो ऑथर है वो वेयरिंग जो है, ही वॉज वेयरिंग अ सिल्वर रिंग नॉट अ गोल्ड रिंग, सो इट इज़ फॉल्स। द हेड टीचर डिडंट एडमिट द ऑथर एट वंस, एकदम ऑथर को एकदम एडमिट नहीं किया था। आपको याद होगा, ही स्वेप्ट 3 times, ही डस्टेड 4 times बिफोर गेटिंग एडमिशन। ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, सही है। नाइट इज़ अ डेड मोनोटोनस पीरियड अंडर अ रूफ, ये भी बिल्कुल सही है। ओरल कम्युनिकेशन से हमारा सही टाइम बचता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ को। क्वेश्चन आंसर्स में ये है कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, सिर्फ एक वर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर जो है फुल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, और 25-30 वर्ड्स का अगर आपका बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम जितना पूछा गया है उतने सेंटेंस तो आपका बनना ही चाहिए। तो हम देखते हैं 13th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद व्हाट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज, स्वामी विवेकानंद के अनुसार अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज क्या था, तो ये था अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज वाज मोक्ष। मोक्ष का मतलब साल्वेशन है इंग्लिश वर्ड इसका, दैट इज लिबरेशन फ्रॉम संसार। इसके बाद है नेक्स्ट 14, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा किसने अपने यहाँ इंट्रोड्यूस की थी, तो आंसर है महाराजा गायकवाड़ हैज़ इंट्रोड्यूस कंपलसरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज। इसके बाद है वेयर वॉज द स्कूल फॉर द कलर्ड पीपल सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब स्थित था, कलर्ड पीपल के लिए स्कूल कहाँ था, कहाँ बना हुआ था। एंड व्हाट वाज इट्स फुल नेम, और उसका पूरा नाम क्या था। द स्कूल फॉर द कलर्ड पीपल वाज सिचुएटेड इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में बना था। एंड से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो एंड में ही हमने आंसर दिया है। एंड इट्स फुल नेम वाज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम 16th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर सेंडिंग मनी फॉर स्टडी टू अ, स्कूल वाले स्कूल की तरफ से कोई स्टडी टूर जा रहा है, उसके लिए बच्चे को अपने पिताजी को लेटर लिख के अपने लिए कुछ पैसे मंगाने हैं। तो इसका आंसर हमने देख लिया कि सबसे ऊपर हम पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, भेजने वाला जो लेटर लिख रहा है, जो बच्चा लेटर लिख रहा है अपने पिताजी को, वो अपना एड्रेस भेजेगा, पिताजी का एड्रेस नहीं लिखेगा यहाँ पे, वो बताएगा कि वो कहाँ से लिख रहा है, कहाँ पे रहता है वो इस वक्त। उसके बाद उसने अपना उसने डेट डाली है। डेट में मैंने आपको बताया था कि जो मंथ का जो मंथ लिखते हैं हम, जैसे इसमें MAY मे लिखा है तो M कैपिटल है, मंथ जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है इसलिए वो M कैपिटल है। माय डियर फादर, फादर का F कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पिताजी का नाम नहीं लिखा गया है इसलिए यहाँ पे फादर को F कैपिटल करेंगे हम। लेटर की शुरुआत है आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप द सेम फॉर यू, उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी कि आप स्वस्थ होंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट अ स्टडी टूर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बेसिक साइंस डिपार्टमेंट फॉर व्हाट ईच ऑफ अस हैज़ टू कंट्रीब्यूट 1000 रुपी। मैंने आपको यह पत्र इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं
जानकारी दे सकूं कि बेसिक साइंस डिपार्टमेंट हमारे स्कूल का एक स्टडी टूर ऑर्गेनाइज करा रहा है, जिसके लिए हम सबको 1000 रुपी कंट्रीब्यूट करने हैं। हम सबको मतलब कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, सिर्फ टोटल 1000 रुपीज़ नहीं है। वी विल विजिट द नेशनल साइंस म्यूज़ियम इन दिल्ली। हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, वो यहाँ पे लिखा गया है कि हम नेशनल साइंस म्यूज़ियम दिल्ली में जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टूर बिसाइड्स एन आउटिंग। ये एक बहुत शानदार हमारा टूर होने वाला है, साथ ही एक बढ़िया सी आउटिंग भी हो जाएगी। फादर, मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू विजिट दिल्ली फर्स्ट टाइम। वो अपने पिताजी से कह रहा है बच्चा कि हम दिल्ली जो हैं, हम में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं पहली बार दिल्ली जाएंगे। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी आपसे विनती है, टू लेट मी ज्वाइन द स्टडी टूर, कि आप मुझे स्टडी टूर ज्वाइन करने दें। एंड प्लीज़ सेंड द मनी ₹1000 ASAP as soon as possible. Full stop. Pay my regards to mother and love to my younger brother. मतलब माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा और मेरे छोटे भाई को मेरा प्यार या आशीष दीजिएगा। योर अफेक्शनेट सन, योर का वाई कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, और उसके बाद अपना नाम आ जाएगा बच्चे का। तो क्वेश्चन पेपर में जब होता है, एग्ज़ाम पेपर में, आप अपना नाम ना लिख के कोई और नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको नाम दिया नहीं गया है। या फिर आप ABC या XYZ लिखेंगे, या कुछ और, जो भी आप समझें, अपना नाम छोड़ के। अब आ रहे हैं हम 17th क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉड? भगवान का स्वभाव कैसा होता है? तो इसके बारे में लिखा है, अबाउट द नेचर ऑफ गॉड इट इज़ सेड दैट, भगवान के स्वभाव के बारे में यह कहा जाता है, जो हमारे वेद पुराण कहते हैं। विवेकानंद जी ने उसी के संबंध में यह उत्तर दिया है, ही इज़ एवरीवेयर। ही का H कैपिटल है, ही क्योंकि ये भगवान के लिए लगा है, और गॉड का G कैपिटल है, ये आप कैपिटल लिखेंगे। ही भगवान को संबोधित कर रहा है, इसलिए ही शब्द जो है कैपिटल है, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। हालांकि ये प्रोनाउन है यहाँ पे, लेकिन प्रोनाउन होने के बाद भी ये प्रॉपर प्रोनाउन हो गया, समझ लिया। प्रॉपर नाउन की जगह प्रॉपर प्रोनाउन समझ लीजिए आप, क्योंकि ये भगवान को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, जैसे आई को कैपिटल में लिखते हैं। ही इज़ एवरीवेयर, मतलब ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह मौजूद है। द प्योर एंड फॉर्मलेस वन, वह एकदम शुद्ध है और फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं, यानी कि निराकार है। वह एक है और निराकार है। द ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान है। एंड द ऑल मर्सीफुल, और वो सब पे दया करने वाला है। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 18th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, राइट द डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन में डिफरेंस करें, दोनों में अंतर बताएं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, इसलिए आप कोशिश करिए कि इसमें आप कम से कम 4 या 5 डिफरेंस, नहीं सॉरी, ये तो 3 मार्क्स का है। अच्छा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें कम से कम 3 या 4 डिफरेंस आप ज़रूर दे दें। तो हमने इसको आंसर आपके लिए तैयार किया है, वो इस प्रकार से है। डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन इज एज फॉलो। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इस प्रकार से है। आप एक तरफ डाउनवर्ड लिख देंगे, एक तरफ अपवर्ड लिख लेंगे। देखिए, डाउनवर्ड और अपवर्ड आप जानते हैं। डाउनवर्ड का मतलब होता है जब ऊपर हायर ऑफिशियल से नीचे सबऑर्डिनेट की तरफ को मैसेज प्रोसेस करता है, यानी कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। और ऐसे अपवर्ड में क्या होता है, ठीक उल्टा हो जाता है। डिफरेंस यही है, दोनों में अंतर ये है कि अपवर्ड जो होता है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ को बढ़ता है। इसके बाद लिखा है, सच कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है कि कोई ऑर्डर आ जाते हैं, एडवाइसेस आ जाती हैं, या जो भी निर्देश आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं या डायरेक्टिव्स आते हैं। लेकिन जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, इसमें इस प्रकार से
नहीं होता है। यहाँ पे सजेशंस आते हैं आपके लिए आपके वहाँ कंप्लेन पहुँचती हैं लोगों की लाइक्स तो ये नॉन डायरेक्टिव इन नेचर होता है। इसमें आप किसी को निर्देशित नहीं कर सकते कि ये काम करना है करके। जूनियर सीनियर्स को ये नहीं कह सकता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा टाइप का आदेश नहीं कर सकता है, लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इस प्रकार का आदेश होता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन एन ऑथोरिटेरियन एनवायरनमेंट। इट इज़ सूटेबली फाउंड इन एन ऑथोरिटेरियन एनवायरनमेंट में ये सूटेबल है। सूटेबली फाउंड भी होता है, देखा जाता है जहाँ भाई बॉस होता है और एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चलता ही है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है ये डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में चलता है, जहाँ ऊपर वाले नीचे वाले लोगों की बात सुनते हैं, यानी कि ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनते हैं, वहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन चलता है। और इसके सिवा एक जो लास्ट इसमें डिफरेंस दे रखा है वो है इट इज़ टू सप्लाई द सबॉर्डिनेट्स विद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। भाई जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो उसमें आप क्या बोलते हैं अपने सबॉर्डिनेट को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है इट सर्व्स द पर्पस ऑफ फीडबैक। अपवर्ड कम्युनिकेशन जनरली फीडबैक के फॉर्म में होता है कि भाई सेंडर का जो मैसेज पहुंचा रिसीवर को, यानी कि जो सुपीरियर का मैसेज पहुंचा सबॉर्डिनेट को, उसमें उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ ये दिक्कत आ रही है, हमारी क्लासेस बहुत देर तक लग रही हैं तो हमें अंधेरा हो जाता है, हम घर टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं। तो वो अपने सुझाव दे रहे हैं कि कृपया हमारी छुट्टी थोड़ा जल्दी कर दें। और ऊपर से अगर ऑर्डर आ जाएगा कि हाँ इनकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जो आपने रिक्वेस्ट करी है कि छुट्टी थोड़ा जल्दी कर दें क्योंकि हमारे घर पहुंचने तक बहुत अंधेरा हो जाता है, तो ये आपका सजेशन है, सुझाव है। तो ये चीज़ इसमें आती है। अब इसके बाद जो है 19th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होता है इसका सेक्शन बी का, इसको आप देख लें। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। द एंटोनिम ऑफ ऑप्शनल इज डैश। ऑप्शनल का जो अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम मीन्स अपोजिट, अपोजिट जो ऑप्शनल का है। अब आपको हिंट देंगे हम, अब देख ही लीजिए। चलिए हिंट, मैंने आपको 4 हिंट दे दिए हैं, भरने 3 ही है लेकिन आपके लिए हमने 4 कर दिए हैं। कंपल्सरी, डोमिसाइल, मैंडेटरी, होमोफोन्स। इसमें से आप कोई भी 3 भर लीजिए, बस ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है आपका। तो पहला है आपका एंटोनिम ऑफ ऑप्शनल। ऑप्शनल का जो अपोजिट होता है वो होता है मैंडेटरी, या फिर इसमें से जो दूसरा वर्ड था कंपल्सरी वो भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आप प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली। जहाँ कोई व्यक्ति परमानेंटली रिसाइड करता है, रहता है, उसको कहते हैं डोमिसाइल वहाँ का। जैसे बच्चे बनाते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वही है ये। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट आर होमोफोन्स। एक्सेप्ट जो है लगभग एक जैसे साउंड में पढ़े जाते हैं, तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं होमोफोन्स। इसके बाद ये जो है यहाँ आपको पेपर दे दिया हमने, जितना हमने करा दिया है ये पेपर यहाँ पे अवेलेबल, आप यहाँ से डाउनलोड या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और सेक्शन सी जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद और इसके आंसर हम पार्ट 2 में देंगे आपको। ये पार्ट 1 था। एंड क्वेश्चन पेपर आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे को नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर भी एक बार आप दोबारा याद करके कर लीजिए, आप चाहें तो। आप जितना करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि क्या होगा करके, बिना करे हो जाएगा। सिर्फ आप पासिंग मार्क्स आपको चाहिए तो फिर आपका टारगेट थोड़ा कम ही है, बाकी आपकी इच्छा है। और अब सिर्फ मैं ये कहूँगा आपको थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम्स जनवरी में 2 तारीख से शुरू हो सकते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से करना शुरू कर दीजिए तुरंत। और अपनी नोटबुक बनाइए, नोटबुक में अपने क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट करके रखें।
जो बच्चे दिखा सकते हैं वो हमें अपनी कॉपी सेंड करें व्हाट्सएप पे, या यहाँ पे भी आप अपने पेपर डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच।